हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। इससे पहले हम इससे जो पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं और हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, जो पेपर 2 होता है जिसमें जो फिजिक्स का पार्ट होता है उसके लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दर्पण। देखिए दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण दर्पण एक चिकना और चमकदार पृष्ठ होता है। दर्पण एक चिकना और दर्पण एक चिकना और चमकदार पृष्ठ होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। कैसा? एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण क्या होता है, पहले समतल दर्पण के बारे में देख लें। देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के साइज का, ठीक है, बिंब के साइज का होता है। बिंब से मतलब यहाँ वस्तु से। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के साइज का होता है। के साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी है। यानी जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि वस्तु दर्पण से दूर पर रखी हो। जितनी दूरी पे वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। बिंब से मतलब यहाँ पर जो बिंब लिखा है वो वस्तु है। ठीक है, आगे पढ़ें, आगे देखते हैं हम। देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखो, जब किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अगर उसको पर्दे पर प्राप्त हम कर सकते हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब, और पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते तो वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ा। समतल दर्पण किसी वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनाता है। ये आप विशेष ध्यान रखें कि जो समतल दर्पण है किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। आगे बात करते हैं परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तित होना। परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तित होना। देखो, जब आपतित किरणें किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो वे परावर्तित होती हैं। यह परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर भी आपतित होती हैं जिसके द्वारा हमें पीछे का भाग दिखाई देता है। देखो, जैसे अगर आप जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, अर्थात दो दर्पणों के परिवर्तन द्वारा हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जिन्हें हम सीधे नहीं देख पाते। कौन सी वस्तुएं जिन्हें हमको नहीं दिखाई देती वो हम डबल प्रतिबिंब दो दर्पण लगा के और देख लेते हैं। जैसे हेयर सैलून में बालों को पीछे से देखने के लिए दूसरा दर्पण उपयोग में लाया जाता है। आगे बात करते हैं। इसी प्रकार परिदर्शियों जैसे पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तु को आसानी से देखने में किया जाता है। देखो, पेरिस्कोप में क्या होता है, किस तरह से, जैसे उनके पास क्या होता है, जो जैसे पनडुब्बी से जो नीचे रहते हैं पानी के अंदर, तो वो बाहर का किस प्रकार देखते हैं, या जो बंकर में छिपे होते हैं सैनिक वगैरह वो बाहर का कैसे देखते हैं। देखो, मैं मान लो इसके इस प्रकार का उनके पास एक यंत्र रहता है। ठीक है, अब ये तो क्या होता है उसमें, उसका वो इस तरह से ये रहता है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, यहाँ पर एक क्या होता है, दर्पण लगा रहता है। एक दर्पण यहाँ लगा रहता है और एक दर्पण यहाँ लगा रहता है। ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये समुद्र के नीचे है, किसी पानी में है ये, तो ये पूरा पानी में है नीचे कोई, और यहाँ क्या होगा, एक व्यक्ति खड़ा होगा।
अब वो उसको मान लो इधर को यहाँ देखना है, तो वो यहाँ इसमें आँख यहाँ से देख देगा वो। और यहाँ पर मान लो कोई पानी का जहाज खड़ा हुआ है या नाव है, ठीक है, तो वो इसको ये पानी ये आ रही है, तो ये इसको आसानी से यहाँ बैठा व्यक्ति इसको आसानी से देख सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जो सैनिक बंकरों में छिपे होते हैं, तो वो बाहर का देखने के लिए इस प्रकार का जो पेरिस्कोप होता है उसको निकाल के और बाहर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब एक दूसरे से किसी कोण पर दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंब बन सकते हैं, जबकि समांतर रखे दो समतल दर्पणों से केवल एक ही प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है। अब भाई यहाँ मिस्टेक है थोड़ी, जबकि दो समतल दर्पणों से केवल नहीं है, अनेक, ठीक है, यानी अनंत प्रतिबिंब। कैसे? अनंत, यहाँ देखा, अनंत प्रतिबिंब, ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। कैसे? अनंत, अगर दो दर्पण समांतर रखे हुए हैं। कैसे? अगर दो समतल दर्पणों को समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। और इसमें क्या होता है, जो सबसे स्पष्ट दिखाई देता है वो दूसरे नंबर का दिखाई देता है। कैसा? सबसे स्पष्ट दूसरे नंबर का। कौन सा? दूसरा प्रतिबिंब होगा वो सबसे साफ दिखाई देगा, उसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक, ये ध्यान रखें। थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है, मिस्टेक है। आगे देखें, बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप। बहुलित परावर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं। कैलाइडोस्कोप में कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख सकते। इसका उपयोग दीवारों वाले कागजों तथा टेक्सटाइल डिजाइनर नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण। पहले हमने बात करी थी समतल दर्पण की, अगला गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण तथा दूसरा उत्तल दर्पण। देखो, अगर ये कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, कोई गोलीय दर्पण है और इसको बीच से काट दिया। बीच से काटने के बाद में इससे दो प्रकार के दर्पण बनते हैं। देखो, पहले बनेगा ये इस तरह का, मान लो एक भाग ये है और एक भाग इसका ये बन गया, दो हो गए। ये थोड़ा गलत हो रहा है, देख दें ये। अब इसमें हमने क्या किया, अगर इसकी बाहर की साइड पे कलई कर दी है चांदी की, ठीक है, इस पर क्या है, पॉलिश कर दी, तो क्या होगा, इसकी जो परावर्तक पृष्ठ होगी वो ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में जो बाहर की ओर होती है पॉलिश की हुई होती है। दूसरा, अगर इसमें हम अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, अंदर की तरफ, तो इसकी जो परावर्तक सतह है वो बाहर ही हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। ये कैसा होता है? उत्तल, और ये अवतल, ठीक है। तो इस आधार पर दो प्रकार के दर्पण हो गए, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है, यानी अवतल दर्पण का जो साइज होता है वो इस प्रकार का होता है, इसमें बाहर की तरफ पॉलिश की हुई होती है। अवतल दर्पण में इस प्रकार की बाहरी सतह पर पॉलिश होती है। देखो, इस प्रकार के दर्पण का परावर्तन अंदर की तरफ तथा किनारे उभरे हुए होते हैं, यानी इसका जो परावर्तन तल है वो ये होता है, ठीक है। कोई प्रकाश की किरण इस पे जाएगी और ये परावर्तित हो जाएगी। गुण, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब वस्तु, यानी बिंब या वस्तु, ठीक है, आपको सीटेट में बिंब भी लिखा मिल सकता है, वस्तु होगी इसकी जगह, ठीक है। जब बिंब या वस्तु को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। आभासी, सीधा तथा कैसा बनता है? आभासी, सीधा तथा आवर्धित, यानी बड़ा बनता है। आगे बात करते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं।
अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों को बड़ा देखने के लिए किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। आँख, नाक, कान, गले के निरीक्षण में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी आँख का डॉक्टर, नाक का या कान का या गले के जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। टॉर्च, स्कूटर तथा अन्य वाहनों के आगे वाले लाइट की पृष्ठ की आकृति भी अवतल दर्पण की होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ठीक है। तो उत्तल दर्पण में क्या बताया कि इसका जो अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो पॉलिश होती है वो अंदर के साइड में होती है। ठीक है। और इसकी जो परावर्तक पृष्ठ होती है वो कौन सी होती है? बाहरी, बाहर वाली पृष्ठ परावर्तक होती है, उभरी हुई पृष्ठ। देखो, इस प्रकार के दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा तथा किनारे दबे होते हैं। देखो, गुण इसके क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। सीधा, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से यानी वस्तु से छोटा होता है। इस प्रकार का दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाता है। आगे बात करते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का, सॉरी उत्तल दर्पण का। वाहनों के साइड मिरर, यानी जो वाहन होते हैं उनके जो साइड वाले पीछे का दृश्य देखने के लिए जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? वो होता है उत्तल दर्पण के बने होते हैं, जिसके कारण चालक को पीछे के अधिक क्षेत्र के वाहन दिखाई देते हैं। ठीक है। यानी साइड जो मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं लेंस की। इसकी लेंस की। लेंस एक पारदर्शी वस्तु है तथा इसे आर पार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें इसके आर पार आसानी से जाती हैं। लेंस एक पारदर्शी वस्तु है, अर्थात इसमें आर पार की वस्तुएं देखी जाती हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें इसके आर पार आसानी से जाती हैं। लेंस आगे बढ़ते हैं। यानी लेंस वह पारदर्शी वस्तु है जिसके दो गोलीय पृष्ठ होते हैं या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब हम यहाँ से आगे के लिए कल पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, या इससे आगे की वीडियो में हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।